इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज जो हमारा ट्रेड था आईसीआईसीआई बैंक में, तो इस ट्रेड पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेड को किस तरीके से आज के दिन में बनाया गया है। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट आपने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिया होगा। कहाँ से हमने एंट्री बनाया था, ये 5 मिनट का चार्ट है, हमने 3 मिनट पर एंट्री को बनाया था। यहाँ कहीं एंट्री था, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ कहीं हमने हमारा टारगेट को बुक कर लिया था, राइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस में बहुत बड़ा एक मोमेंटम आया। आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम आया, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम वैसे ये 930 का टारगेट लेके चल रहे थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लगा। ऐसा लगा कि रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर दिया था। तो 1:4+ का रिस्क रिवार्ड रेशियो था। अब चलिए हम समझते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया। सबसे हम पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, आप देख सकते हो एंट्री लाइन एंड स्टॉप लॉस लाइन के बीच में 923.35 का एक लेवल आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस लेवल को कहाँ से लिया गया सबसे पहले हम देखते हैं। हम डेली चार्ट पर चलते हैं और थोड़ा सा पीछे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसके हाई का हमने रेफरेंस लिया। तो इसके हाई के रेफरेंस लेने का क्या रीज़न है देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हाई बनाया था, राइट। हाई बनाने के बाद प्राइस ने इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, ऊपर से एक लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन किया, यानी कि अपने ट्रेंड को अभी चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ये हमें समझ में आया था। और उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट किया और एक नया लो यहाँ कहीं जाकर इसने बनाया था, जिस वजह से हमने इसी कैंडल के हाई को हमने एज ए रेफरेंस लिया। और साथ ही अगर आप देखोगे जब प्राइस नीचे से घूमकर जा रहा था, ऊपर के साइड में जब उठना स्टार्ट किया, तो इसी एरिया पर आपने अब अगर देखोगे तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करने की भी कोशिश किया है, राइट। उसके बाद ही ये ब्रेकआउट हुआ एक गैप अप के साथ, फिर ये ऊपर गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से 5 मिनट पर चलते हैं तो आपको और भी कुछ दिखाना है। ओके, तो अब आज के दिन को छोड़कर अगर आप पिछले कुछ 2-4 दिन के चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक भी दिन ऐसा नहीं था कि प्राइस का क्लोजिंग इस 923.35 का जो लेवल है इसके नीचे आकर हुआ होगा। इस दिन को अगर देखोगे नीचे कहीं से ओपन हुआ था, अगर मैं राइट हूँ तो हाँ, नीचे ओपन हुआ था, ये इसके बाहर जाकर फिर से क्लोजिंग दे दिया। इस दिन का क्लोजिंग भी ऊपर था, इस दिन खैर ऊपर ही ट्रेड किया, फिर नीचे आकर इस यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया, ऊपर ओपन हुआ बट ट्रेड नीचे आकर करने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग दिया। कल का दिन को भी अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग भी ऊपर ही था, यानी कि इस लेवल के नीचे एक भी दिन इसने क्लोजिंग दे नहीं पा रहा। अब आज का जब ओपनिंग को हमने देखा तो इसका ओपनिंग ठीक ठाक था, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था और ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, गिरना स्टार्ट किया, राइट। और गिरते गिरते आप अगर देखोगे, मैं 3 मिनट चार्ट पर ही दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा एंट्री भी 3 मिनट में था। तो यहाँ से जब गिरना स्टार्ट किया और इस लेवल से जैसे ही टकराया, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, जैसे ही टकराया यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया और उसके बाद प्राइस और नीचे गिर नहीं पाया। यहाँ पर एक साइडवे कैंडल या इनसाइड कैंडल बना, फिर यहाँ से हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। और उसी के साथ अगर आप देखोगे तो पिछले दिन का जो लो है, लो के बाहर जाकर फिर ये अंदर आकर क्लोजिंग भी दिया हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कि ब्रेक इनसाइड होने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पर हमारा ऑर्डर को प्लेस कर दिया था और इस रेड कैंडल ने ऊपर से जब नीचे आ रहा था तभी हमारा एंट्री भी यहाँ पर ट्रिगर हो गया था और अपने टारगेट को देख लिया होगा। यहाँ पर हमने इस कैंडल का जब ब्रेकआउट नीचे दे रहा था, इसके लो पर ही हमने हमारा ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, राइट। और इसी के साथ मैं आपको ये जो स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस को मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मैंने एंट्री लिया था आपने देखा होगा कि प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं कर पाया। यहीं से प्राइस ऊपर रिवर्स किया, फिर से कोशिश किया, फिर से इसी लाइन पर टकरा कर ऊपर गया और यहीं से प्राइस चढ़ते हुए ऊपर की ओर ट्रेवल कर गया। तो ये स्टॉप लॉस का देखिए, स्टॉप लॉस भी आपको बहुत ही
सोच समझ कर रखना कि कहाँ पर होना चाहिए। अब मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है इसके ओपन प्राइस पर मैंने स्टॉप लॉस को प्लेस किया। अब ओपन प्राइस पर क्यों, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये जो स्टॉप लॉस है ये पिछले दिन के लो के नीचे मैंने प्लेस किया था एक्चुअल में, राइट। और कोइंसिडेंटली ये इसका ओपनिंग भी आ रहा था तो मैंने इसके ओपनिंग पर भी लगा दिया, क्योंकि मुझे इसके नीचे बफर के साथ लगाना था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया। अब अगर ये फिर से नीचे आकर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो फिर ये शायद और ऊपर जा नहीं पाए, ये नीचे गिर जाए, जिस वजह से यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। और आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, यहीं से प्राइस ऊपर की दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ भी और एक कंफर्मेशन था कि जब ये प्राइस ऊपर से कहीं आकर यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर रहा था, तब हमने जब बैंक निफ्टी को देखा, बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो ये 43,700 का एक रेजिस्टेंस था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन में ये इस रेजिस्टेंस को टकरा कर कहीं गिर सकता है, राइट। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर ओपनिंग दिया और नीचे आकर इसी को इसने सपोर्ट बनाने की भी कोशिश किया है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओपनिंग भी अच्छा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से हमने ICICI बैंक में एक ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था, क्योंकि ये जब तक ऊपर रहेगा तब तक कोई दिक्कत हमें होना नहीं चाहिए था, बस उसी एक्सपेक्टेशन के साथ एंटी को बनाया गया था। और साथ ही आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये डाला भी हुआ था कि 43,700 पर ड्रास्टिकली ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपने बैंक निफ्टी पर ट्रेड किया है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। हमने यहाँ कहीं से एक एंट्री को बनाया हुआ था, जब प्राइस आपको देखेगा कि यहाँ से जब ऐसे करके ऐसे आया, यहाँ पर जाके इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर घूमकर जब गया तो यहाँ हमने हमारा ट्रेड एक इनिशिएट किया था। और इस कैंडल पर, ये जो कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल पर हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि ये अब जहाँ से शुरुआत हुआ था यहाँ पर जैसे ही गया, आप देख सकते हो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें नज़र आया, रिजेक्शन नज़र आया। तो उसके बाद फिर से जब प्राइस घूमकर इसी लेवल को हिट करने की कोशिश करने लगा तो हमने यहाँ पर हमारा पूरा क्वांटिटी को निकाल दिया। और उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके आया नीचे और बहुत बड़ा एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आज हमें देखने के लिए मिला। फिर मेरा कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पर, एक ही ट्रेड था, यहाँ कहीं एंट्री था, यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। एक्सिस बैंक का जो ट्रेड था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बनाया गया है, लेवल हमने कहाँ से लिया हुआ है, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल को हमने देखा है और कैसे हमने कंफर्मेशन लिया। यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आके एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, तो हमें कंफर्मेशन मिला। बैंक निफ्टी भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज का जब ये ब्रेकआउट होकर ऊपर गया तो कल के लो के नीचे से ये ब्रेक इनसाइड हुआ, तो हर तरफ से हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा था, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक ट्रेड को बना लिया था। सो ट्रेडर्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पर लिख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।